हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम झक्कास। जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का। ठीक है, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है मिनिमा एंड मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो बच्चों 1 से लेके 23 तक तो सारे हो चुके हैं। चलो भैया, आज क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लो। तो ध्यान से पढ़ो बच्चों। कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन of least curved surface area and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of the base। ठीक, अब देखो मतलब समझ में आया? कुछ नहीं आया? अरे कोई बात नहीं, नहीं आया तो समझाते हैं। देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक कोन है। ठीक है, ये कोन दिया हुआ है। ठीक है, इसकी ये हाइट है बच्चों और ये रेडियस है ना, ये रेडियस है और ये हो गई स्लांट हाइट। ये सब तो आपको मालूम ही है। अच्छा भाई, कह रहे हैं एक ऐसा कोन जिसका वॉल्यूम पता हो। ठीक है, वॉल्यूम हमारे को गिवन है, बोला ना गिवन है। ठीक है, तो उसका कर्ड सरफेस एरिया सबसे मिनिमम मतलब कम है ना। मिनिमम कब होगा? एक कंडीशन पर। क्या कहा उन्होंने? एक कंडीशन पर इसका कर्ड सरफेस एरिया मिनिमम हो सकता है। कब? कि जब इसकी हाइट, क्या बोला इन्होंने? जब इसकी हाइट रेडियस के रूट 2 टाइम्स हो जाए। ठीक है, ये चीज बोला इन्होंने, यानी इसकी हाइट जो है वो रूट 2r हो जाए, तब इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वो सबसे मिनिमम होगा, केवल इस कंडीशन पर। ठीक है, तो समझ में आई बात? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो चीज दी गई बच्चों वो लिखते हैं। क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये तो मालूम है यार कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो मालूम है हमें। चलो वॉल्यूम को v लिख लेते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें h की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 3 इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा 3v पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से अगर h की वैल्यू निकालें तो ऐसे हो जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। इतना क्लियर है? समझ में आ गया होगा, है ना? अच्छा, अब देखो बच्चों, ये h की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, चलो अभी ये काम आएगी, याद रखना। ठीक है, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ क्योंकि ये भी इसका इस्तेमाल हम करेंगे। h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये ध्यान रहेगा, ये हमारा r है। अच्छा, अब बच्चों देखो, हमें मिनिमाइज किसको करना है? कर्ड सरफेस एरिया को। चलो भैया, कर्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बच्चों? कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है ना, ये चीज तो मालूम है। चलो कर्ड सरफेस एरिया, चलो इसको ए लिख लेते हैं, ए फॉर एरिया। तो ये हो गया पाई आर। अब देखो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये क्या, ये ट्रायंगल है ना, ध्यान से देखो, ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी। तो ये आर है, ये एच है और ये एल है। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। अरे ऐसे होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना? तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एल की वैल्यू निकालूं तो ये रूट में हो जाएगा ना ऐसे। चलो भाई, तो इस एल की जगह पर क्या लिख देंगे? रूट पे आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है भाई। अच्छा, अब बच्चों एक काम करते, देखो मुझे यहां से रूट हटाना है, तो रूट हटाने का एक ही तरीका है। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब बच्चों दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, है ना, इसको हटा देते हैं। जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? यहीं पे देखो। ठीक है, यहीं पे मैं कर देता हूँ। देखो ये तो हो गया ऐसे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ये आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अरे इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना, रूट खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा? इस पूरे को देखो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, देखो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? आर की पावर 4। ठीक है, यही इससे मल्टीप्लाई हुआ
फिर यही इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। इतना क्लियर है ना, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है भाई। अच्छा इसको थोड़ा मैं साइड में लिख लेता हूँ, h इज इक्वल टू √2 r, है ना, ये याद रखना आप, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा भाई इसको हटा देते हैं। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर ये हो गया, ठीक है भाई। अच्छा अब एक काम करते हैं, है ना, ध्यान से देखना, जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना बहुत ध्यान से देखना। ए स्क्वायर, देखो अब एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूं, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, फिर यहाँ पे दिया है ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे h आया है, h की वैल्यू कितनी थी मालूम है, ध्यान से देखो, ये देखो h कितना दिया, h बराबर 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पे h स्क्वायर है। अगर मैं h का स्क्वायर करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9v स्क्वायर, और नीचे भी स्क्वायर होगा तो ऐसा हो जाएगा पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर का करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। इतना समझ में आया, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया तो h स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 4। इतना क्लियर। अच्छा अब देखो बच्चों, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से यहाँ पे कट करेंगे तो एक आर स्क्वायर खाली बचेगा, तो ये हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4, यहाँ पे कितना बचा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर आया है, ए स्क्वायर क्या है, हमारा एरिया है, ठीक, जिसको हमें मिनिमाइज करना है। अगर ए मिनिमम है तो ए स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, चलो कुछ इसको फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x, है ना। ए स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो वही रहेगा। ये हो गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9 अपॉन आर स्क्वायर, 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। चलो भाई तो अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट। अब ये कितना आएगा, है ना, बहुत ध्यान से समझना है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो चलो देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा f डैश x, यहाँ पे तो 4 आगे आ गया तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब प्लस 9v स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक चीज बताओ बच्चों, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होता है, मालूम है ना, डिफरेंशिएट। देखो ये हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, और दोबारा से आर स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा 2r, है ना, ये चीज तो मालूम है। कैसे किया मैंने, डिवाइड वाला रूल लगाया है, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड एक सेकंड फंक्शन करके। तो अब देखो एक r से एक r खत्म, तो ये कितना हो गया -2 अपॉन, और यहाँ पर r क्यूब हो गया। इतना समझ में आया, तो ये हो गया -2 अपॉन r क्यूब, ठीक है। वैसे ये सब मामूली कैलकुलेशन है, आपको डी बाई डी एक्स तो आना ही चाहिए, है ना। अच्छा तो ये चीज आ गई बच्चों। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये हो गया f डैश x इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, यहाँ पे देखो 9 2 18 माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। इतना क्लियर है। अब हमें मालूम है फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा ये जो चीज होती है f डैश x क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, तो उसको हम लोग 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस का है, उसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। इतना समझ में आया ना, ये माइनस वाला उधर ले गए। अच्छा अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हटा दें, है ना। तो अब देखो बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर और इधर, तो ये ऐसे आ गया, ये पूरा आर क्यूब इससे होगा तो कितना आएगा, ये 4 पाई स्क्वायर पावर 3 तो कितना हो गया पावर 6, और ये हो गया 18v स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो बच्चों इसको अगर मैं 2 से काटता हूं तो ये कितना आएगा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ये कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर, है ना। अब यहीं से देखो एक चीज आपको समझनी है, ध्यान से देखो, ये जो चीज दी हुई है यार, h इज इक्वल टू 3v अपॉन
पाई आर स्क्वायर। तो इसको इधर अगर मैं भेजूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा h पाई आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहाँ क्या आएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर पाई स्क्वायर और r की पावर 4, और इसका कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर। तो एक चीज आपको समझ में आ रही है, 9v स्क्वायर की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं ना। तो ऐसे हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6, 9v स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा h स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से, अब देखो क्या क्या कट रहा है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, और r की पावर 6 है, यहाँ r की पावर 4 है, तो यहाँ पे तो 2 बचा होगा, ऐसे 2r स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा अब एक चीज देखते हैं, अगर देखो मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दूं तो ऐसे रूट लग जाएगा, यूं √2r स्क्वायर इज इक्वल टू h, ऐसे हो गया। अब r स्क्वायर का रूट होगा तो r तो बाहर आ जाएगा, तो ये तो ऐसे हो जाएगा √2r इज इक्वल टू h। अगर आप ध्यान से देखें, हमें यही चीज प्रूव करनी थी, h बराबर √2r, ये तो आ चुका है, आ गया ना। अब लेकिन देखो क्वेश्चन में कहा गया था ये मिनिमम होना चाहिए, तो अगर ये मिनिमम है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है, तो दोबारा से जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो चलो भैया वो भी निकाल लेते हैं, ये पॉइंट तो मिल गया जो चाहिए था हमें। ठीक, बस देखो कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। अब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, किसको किसको किसको, इसको, है ना, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू r। तो चलो भैया दोबारा से कर लेते हैं, ये हटाएं, यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर। तो देखो ये तो 3 आगे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये f"x, तो ये तो 3 आगे आ गया, तो 3 4 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा मालूम है ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे देख लो, कर देता हूँ। पहली बात तो ये -18v स्क्वायर हटाओ, बचा कितना 1/r³, तो ये कितना होगा -1/r³ का स्क्वायर, और r³ का दोबारा करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 3r स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ से देखो ये तो कितना हो गया 6 में से 2 हटा दो, तो ये कितना बचेगा, ये हो गया -3, यहाँ पे ये हट जाएगा ना, तो कितना बचेगा अपॉन r की पावर 4। ये समझ में आया ना, देखो ये 3 2 6 हो जाएगा, ऐसे 6 हो गया, तो 6 से 2 कट गया, तो r की पावर 4 बचा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 3 54v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। तो यहाँ पे कितना आएगा 54v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। तो ध्यान से देख लो भैया, आप खुद ही देख लो ये चीज क्या आई, पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही है। देखो सब पूरा का पूरा पॉजिटिव आया, तो अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, मिनिमम है ना। पॉजिटिव आया तो फंक्शन मिनिमम होता है। तो यहाँ पे f"x इज पॉजिटिव, तो फंक्शन यानी f(x) इज मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एट किस पर, जो हमने वैल्यू निकाली थी, एट h इज इक्वल टू √2r पे। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी, लो भैया हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, यानी जब भी हाइट रेडियस के √2 टाइम्स होगी तब क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे मिनिमम मिलेगा। बात समझ में आई ना।